हो पब्लिक 24 का। ये हर आदमी की आवाज़ बने, 24 आवर्स बने, मेरी शुभकामना। समस्या है इसके मैनेजमेंट का, और ये जो नई सरकार दिल्ली में यूपीए के बाद आई मोदी सरकार, ये उनका क्रिएट किया हुआ समस्या है। हमने पहले में प्रधानमंत्री खोया, इंदिरा गांधी को खोया, राजीव गांधी को खोया, तो हम जानते हैं कि क्या होता है। तो जो प्रधानमंत्री इतनी सुरक्षा में रखा हो, उसके ये कारनामे कैसे हुए? नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में मैं समाज के हर क्षेत्र के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ। आइए आज मिलते हैं इस नई शख्सियत। आज रूबरू के कार्यक्रम में मैं श्री सुबोधकांत सहाय जी के साथ हूँ, और इनके बारे में क्या कहना है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और कहा जाता है, लोग कहते हैं कि सुबोधकांत जी ने एक संस्था है। आज बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि आज पब्लिक 24 इनके साथ रूबरू में है। आपको पब्लिक 24 बहुत बहुत बधाई हो पब्लिक 24 का। ये हर आदमी की आवाज़ बने, 24 आवर्स बने, मेरी शुभकामना। सर, एक मुद्दा एचईसी का जो चल रहा है, और जब भी सर एचईसी के वर्कर को तकलीफ हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो आप एक मसीहा वर्कर आए हैं और उसको किए हैं। अब सर ये 8 महीने से देखिए, एचईसी की समस्या जो है वो मूलतः समस्या है इसके मैनेजमेंट का, और ये जो नई सरकार दिल्ली में यूपीए के बाद आई मोदी सरकार, ये उनका क्रिएट किया हुआ समस्या है। मैं कोई मसीहा वगैरह अपने को नहीं समझता हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र है, और एक जागरूक नागरिक की तरह मैं उनके समस्या से जूझता हूँ। आज 8 महीने से अगर वेतन नहीं मिला है 15-20 हज़ार रुपया कमाने वाले मजदूरों का, तो उसके घर की क्या हालत होगी, ये कल्पना कीजिए। उसके बाद तब उनकी समस्या को आप देखिएगा तो आपका हृदय जो है वो करुणा से भर जाएगा। तो मेरी लड़ाई नहीं है, बल्कि यहाँ का मैनेजमेंट, जिसको मैनेजमेंट कहना बेकार है। 2 बरस से चेयरमैन कोई यहाँ है भी और नहीं भी है। जिसको चेयरमैन बनाया है मोदी ने, वो 4 दिन भी नहीं आया है। क्या इनको पता नहीं है भी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को कि ये चेयरमैन क्या नहीं है? तो हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन है, और जो यहाँ डायरेक्टर है वो उनका अपंगु है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने से 1 रुपये का फैसला नहीं ले सकते। तो ये मैनेजमेंट का क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है, जो मजदूर अपने जीवन मरण के लिए की स्थिति में पड़ गया है। अब रहा सवाल, 8 महीने से वेतन नहीं है, टूल डाउन स्ट्राइक है, लोग जाना चाहता है, काम करना चाहता है। 3-4 महीने का आधा भी वेतन दे दे 8 महीने का, तो लोग अंदर चले जाए। 3 महीना का दे, कुछ तो फैसला करे मैनेजमेंट। तो ऐसी स्थिति में हम जितना प्रयास कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात हुई है इस आंदोलन में कि सारे विपक्षी दल एक हो गए। जितने भी हैं, लेफ्ट फ्रंट जितना है, वो आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस जो है, भाजपा का तो क्रिएटिव है। कल देखा नहीं, एक यहाँ का एमपी जो है वो कह रहा है कि आप लोग फैक्ट्री में काम करते रहिए, कोई दूसरा आदमी आएगा तो उसको चलता हुआ फैक्ट्री में। ऐसे हमारे प्रतिनिधि है। ये एमपी है झारखंड का, क्योंकि वो पूंजीपति है तो पूंजीपतियों की बात कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, राज्यसभा के 25 से 30 यहाँ विधायक हैं। एक आदमी
एचईसी के फेवर में और मजदूरों के लड़ाई के समर्थन में बात नहीं हो रहा। तो ये गूंगे बहरों का जमात है जो जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठा हुआ आदमी इसको गला दबा के एकदम एचईसी को मार देना चाह रहा है। हम लोग गुहार कर रहे हैं, हम लोग अपने जो जनतांत्रिक तरीका है उससे अपनी आवाज उठा रहे हैं, देखते हैं क्या रूप लेता। सर राजभवन का भी प्रोग्राम था, आज था राजभवन का, लेकिन अब क्या करें, सरकार ने एक कोविड का गाइडलाइन दिया है। झारखंड में कोविड का आप देख रहे हैं कि हजार 1,500 केसेस पर डे हो रही है। तो हम कोई ऐसा काम नहीं करें या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आम लोगों के जीवन को खतरा हो जाए। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम कैंसिल किया है। गवर्नर साहब भी अपॉइंटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं किसी को, वो भी आइसोलेशन में है, किसी को बाहर नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस दिन से अपॉइंटमेंट शुरू होगा फर्स्ट हम लोगों को एचईसी बचाओ जन संघर्ष समिति को बुलाएगा। सर एक सवाल और है आपसे। कल पीएम मोदी के साथ जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का ही किसान वगैरह था। देखिए, मैं इस देश का गृह मंत्री रहा हूँ जी, और अभी कुछ नहीं है जो 89, 90, 91, 92 वगैरह में था, उसका एक पैसा भी अभी समस्या नहीं। अभी जो समस्या है इनका क्रिएटेड समस्या है। जो घटना घटी है प्रधानमंत्री के, मैं प्रधानमंत्री कह रहा हूं कि किसने फैसला लिया कि वो बिना रोड क्लियर किए हुए उस पर प्रधानमंत्री की गाड़ी को लेकर चला और जाम में फंसा दिया। यह आज तक कभी होता है कि जब भी कोई रूट होता है, तय होता है, रूट लगता है, और उसके बारे में जो जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, रोड से चले आए एक बार, तो प्रोग्राम उनका चेंज किया। किसने चेंज किया? इसके लिए दोषी अगर है तो उनका विभाग और होम मिनिस्ट्री दोषी है। बिना राज कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना कि आप उसको शेड्यूल नहीं दीजिएगा तो पूरा जो है वो पंजाब के रास्ते बंद करके आपके लिए इंतजार करेगा। और दूसरा, मुझे बहुत अफसोस लगता है, 45 साल हो गए संसदीय राजनीति, हमें बॉम्ब से उड़ा दिया गया था पंजाब। जी जी, पता है, उड़ा दिया गया। जी हमें जी, ऊपर वाले ने पहुंचा दिया। जी। तो हम किसको दोष दे देते कि मैं वहाँ जो शासन प्रशासन था उसको दोष दे देते हैं कि हम बच गए, उनको धन्यवाद कर। प्रधानमंत्री के मुंह से इतना हल्का शब्द जिससे पूरा देश जो है वो चिंतित हो जाए कि प्रधानमंत्री जो देश का है। हमने पहले में प्रधानमंत्री खोया, इंदिरा गांधी को खोया, राजीव गांधी को खोया, तो हम जानते हैं कि क्या होता है। तो जो प्रधानमंत्री इतनी सुरक्षा में रखता हो, उसके ये कारनामे कैसे हुए? और प्रधानमंत्री कहेगा कि थैंक कर देना चीफ मिनिस्टर को, मैं बच गया। ये उलाहना, ये एक शब्द प्रधानमंत्री का जो होता है उसका क्या मतलब होता है? शायद जैसे वो ताली बजा के चुनावी भाषण देते हैं, दुर्भाग्य है कि उसी तरह से इतने गंभीर सवाल को उन्होंने देश के सामने रखा है। ये दुखदाई है और संसदीय राजनीति का अफसोसजनक शब्द है। प्रधानमंत्री कभी रिएक्ट नहीं करते, अगर है विधिवत रूप से जो एजेंसियां काम करती हैं वो उसका रिप्लाई देती है। लेकिन आप तो चुनाव में भाषण देने गए थे, भाषण नहीं दिए
तो आप पंजाब को और देश को ही कहना चाह रहे हैं कि हमें जान मारने की साजिश थी? क्या क्या ये व्हाट डू यू मीन है? भाई बहुत अफसोस मुझे, मैं बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन बहुत अफसोस है कि ऐसे प्रधानमंत्री इतने हल्के तरीके से इतने गंभीर सवाल पे रिएक्ट करना उनको सवाल